अक्सर लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत छोटी है, लेकिन क्या सच में हमारी दुनिया इतनी छोटी है? पृथ्वी, जो कि हमारा घर है, जिसमें अभी करीब 800 करोड़ मनुष्य और कई करोड़ों प्रजातियां एक साथ रहती हैं। लेकिन ये संसार पृथ्वी लोक तक सीमित नहीं है। हमारे सूर्य की तरह करोड़ों तारे रात के आसमान में हमें दिखाई देते हैं, और हमारी पृथ्वी की तरह कई करोड़ों ग्रह इन तारों का चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही कई करोड़ों तारे और ग्रहों के समूह को आकाशगंगा यानी गैलेक्सीज कहते हैं, और ऐसे ही करोड़ों गैलेक्सीज के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। और ऐसे ही कई करोड़ों ब्रह्मांड भगवान विष्णु के रोम रोम से उत्पन्न होते हैं। जब भगवान श्वास छोड़ते हैं तो उसमें कई करोड़ों ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और जब श्वास वापस लेते हैं तो वे सभी ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। भगवान के श्वास लेने के इस छोटे से समय के बीच ही हम लोग जी रहे हैं। हमारी पृथ्वी की रचना होने से लेकर उसके विनाश होने तक समय को 4 युगों में बांटा गया है। पहला सतयुग, जिसमें भगवान ने कई अवतार लिए। दूसरा त्रेता युग, इसमें भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार लिया। तीसरा द्वापर युग, जिसमें भगवान ने पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का अवतार लिया। फिर चौथा और आखिरी कलयुग, जिसके अंत में भगवान अपना 10वां अवतार कल की अवतार लेंगे। फिर वे सभी पापी मनुष्य और कलि पुरुष का अंत कर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे, और फिर एक नए युग का आरंभ होगा। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। कलयुग के अंत में भगवान कल्कि और राक्षस कलि पुरुष का भयंकर युद्ध होगा, क्योंकि कलयुग आ रहा है तो कलि भी आएगा। जब भगवान कृष्ण अपनी लीला को समाप्त करके अपने परम धाम पधार गए थे, तब द्वापर युग का अंत हो गया था, और तभी से कलयुग का आरंभ हुआ। तब कई वंश और राज्यों ने पृथ्वी लोक पर राज किया, जिसका वर्णन हमें भागवत पुराण में मिलता है। या सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि आगे कौन से वंश और राजा पृथ्वी पर राज्य करेंगे। जब भगवान कृष्ण थे तब यदुवंश का राज्य था, लेकिन उसके बाद कौन से वंश के राजा यहाँ पर राज करेंगे, इसका वर्णन मिलता है। भगवान के जाने के बाद नंदवर्धन वंश के राजा 148 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। फिर शिशुनाग वंश में 10 राजा होंगे, जो मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे। फिर सुखदेव जी बताते हैं, परीक्षित महानंदी की श्रद्धा पत्नी के गर्भ से नंद नामक पुत्र होगा। वह बड़ा बलवान होगा। महानंदी महापद्म नामक निधि का अधिपति होगा, इसलिए उसे महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा, तभी से राजा लोग अधर्मी हो जाएंगे। वे 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य वात्सायन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उनके सुमाल्या आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेंगे। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्य वंशी नरपति पृथ्वी का राज्य करेंगे। वहीं ब्राह्मण, जिसका नाम चाणक्य कौटिल्य वात्सायन है, वह पहले चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेंगे। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिसार, और वारिसार का अशोकवर्धन। अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयश। ऐसे ही मौर्य वंश के 10 नरपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। फिर शुंग वंश के नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित शुंगवंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर यह पृथ्वी कर्णवंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कर्णवंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं के अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। कर्णवंश के 4 नरपति कर्णायन कहलाएंगे, और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। उसके बाद और 30 राजा 456 वर्ष तक कलयुग में पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। इसके पश्चात अवती नगरी के 7 अभीर, 10 गर्द, 16 कंक ये पृथ्वी का राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। इसके बाद 8 यवन, 14 तुर्क यहाँ राज्य करेंगे। इसके बाद 10 गरुड़ और 11 मौन नरपति होंगे।
मोनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। ये सब पहले से ही हमारे भागवत पुराण में वर्णित है। कलयुग के बढ़ने पर ब्राह्मणों का तेज और शुद्धता नष्ट हो जाएगी। तब द्विज और मलेच्छों का राज होगा। परीक्षित सबके सब आचार विचार विहीन मलेच्छ प्राय हो जाएंगे। ये सब एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे। सबके सब झूठे और अधर्मी होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री बच्चे गौ और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। दूसरे की स्त्री को भोगना, दूसरे के धन को हथियाना कलयुग के लोगों का स्वभाव बन जाएगा। सबका स्वभाव। ऐसे लोगों का ना बढ़ती देर लगेगी और ना नष्ट होते देर लगेगी। ये क्षण में रुष्ट और क्षण में तुष्ट हो जाएंगे। इनकी शक्ति और आयु बहुत थोड़ी होगी। अभी तो कलयुग के 5000 वर्ष ही हुए हैं। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। फिर लोग अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना भूल जाएंगे। रजोगुण तमोगुण से अंधे बन जाएंगे। राजा के वेश में मलेच्छ ही होंगे। लूट मार प्रजा का खून चूसना ऐसे स्वभाव बन जाएगा। ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा भी वैसे ही स्वभाव आचरण और भाषण वाली हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे, प्रजा आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सब नाशवान नष्ट होंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित समय बड़ा बलवान है। जैसे ही घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे उत्तरोत्तर धर्म सत्य पवित्रता क्षमा दया आयु बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को महान माना जाएगा। लोग उसी को बड़ा आदमी मानेंगे। कुलीन सदाचारी सद्गुणी मानेंगे। वही बड़ा माना जाएगा जिसके पास धन है, जिसके पास पद या प्रतिष्ठा है। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था देखेगा, चाहे घोर पापी क्यों ना हो। जैसा पुराणों में लिखा है, अभी के समय में ऐसा ही हो रहा है। कलयुग में विवाह के लिए पहले लड़की और लड़के की कुंडली देखो, गुण मिलाओ। ये सब कलयुग में नहीं चलेगा। विवाह संबंध के लिए कुछ शील गुण की परख नहीं होगी। युवक युवती ने पसंद कर लिया, बस हो गया। पसंद आया तो ठीक, वरना दूसरा विवाह कर लेंगे। गुण से, कुंडली से, जाति से, कुल से, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। व्यवहार में कौन निपुण माना जाएगा? जो जितना झूठ और बेईमानी करे। जितना गंदा व्यवहार कर ले उतना व्यवहार में निपुण माना जाएगा। कलयुग में किसी जीव में सच्चाई और ईमानदारी नहीं रहेगी। युग धर्म का प्रभाव, जो जितना छली कपटी होगा उतना ही प्रवीण माना जाएगा। जितना छल कर ले कपट कर ले उतने व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री पुरुष की श्रेष्ठता उसके गुण संयम से नहीं, उसके चरित्र से नहीं, उसकी दुष्टता से होगी। जितना दुष्ट स्वभाव जितना नीच, वो उतना ही महान। कलयुग में कोई ब्राह्मणत्व से युक्त नहीं रहेगा। जिसका जैसा मन होगा वह वैसा ही करेगा। जो घूस देने में असमर्थ होगा, धन देने में असमर्थ होगा, वही सबसे बड़ा दोषी माना जाएगा। घूस नहीं दे सकता, धन नहीं दे सकता, असमर्थ है तो दोषी है। लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे और नज़दीक की गंगा आदि तीर्थों को तीर्थ नहीं मानेंगे। माता पिता की उपेक्षा करेंगे, माता पिता का अपमान करेंगे। वही हो रहा है। मनुष्य के सिर पे बाल होना ही सुंदरता मानी जाएगी। शरीर के सौंदर्य का चिन्ह होगा बाल। अगर कोई दान पुण्य भी करेगा तो अपने यश के लिए करेगा। खूब नाम हो जाए, इतना दिया है, यहाँ दिया है, दुनिया को बताने के लिए सारी पृथ्वी में दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा। राजा का कोई नियम नहीं रहेगा। नीच स्वभाव के अत्यंत निर्दयी क्रूर राजा होंगे। लोभी इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर नहीं माना जाएगा। प्रजा की पूंजी छीनना, प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी। किसी तरह बीज गुटली फल फूल खा के अपना पोषण करेगी। कलयुग में कभी वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा। कभी कर यानी टैक्स पे टैक्स राजा के द्वारा लगाया जाएगा। कभी इतनी वर्षा होगी कि अन्न नहीं हो पाएगा। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, कभी आंधी चलेगी,
और कभी बहुत अत्यंत गर्मी पड़ेगी, कभी बाढ़ आ जाएगी। कलयुग में प्राय इसी से प्रजा पीड़ित रहेगी। लोग आगे चलकर ऐसी परिस्थिति आएगी कि भूख मिटाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, प्यास के लिए पानी नहीं मिलेगा। भूख प्यास के लिए लोग तड़पेंगे, मरेंगे। आगे ऐसे ऐसे रोग होंगे कि कोई नहीं बचेगा। कलयुग में मनुष्य की परम आयु 30 वर्ष रह जाएगी। 10 वर्ष में जवान, 20 वर्ष में बुढ़ापा और 30 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी। अभी जितनी आयु में हम जवान होते हैं, उतने में घोर कलयुग में मनुष्य की पूरी आयु समाप्त हो जाएगी। परिष्कृत कलिकाल के प्रभाव से मनुष्य के शरीर छोटे छोटे होने लगेंगे। गाय बकरी के समान हो जाएगी। धान, जो गेहूँ या छोटे छोटे पौधे होंगे, और रसीन होने लगेंगे। अन्न शरीर को पुष्ट नहीं कर पाएगा। अधिकांश रसाल वृक्ष सूख जाएंगे। छोटे छोटे कटीली झाड़ियाँ और ऐसे वृक्ष रह जाएंगे। कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा कि आकाश में बादल और बिजली तो दिखाई देगी, लेकिन एक बूंद पानी नहीं गिरेगा। जनसंख्या भी बढ़ रही है, फिर घटेगी, क्योंकि वर्षा नहीं होगी। भूखे मरेंगे। सब आगे समय ऐसा आएगा, कलयुग में ऐसा स्वभाव हो जाएगा मनुष्य का जैसे गधों का। केवल बोझा ढोना, कोई भजन पूजन से मतलब नहीं। गृहस्थी केवल भोग भोजन, बस इसी के लिए परेशान रहेंगे। सब विषय पुरुष हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए फिर भगवान को ही अवतार लेना पड़ता है। प्रिय परीक्षित, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सर्वशक्तिमान है। वे चराचर जगत के शिक्षक हैं, सद्गुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म बंधन को काटकर अपने जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करेंगे। जब घोर कलयुग आ जाएगा, कहीं भी भगवान का नाम सुनाई नहीं देगा। उस समय संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भागवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर में कल्कि भगवान का अवतार होगा। श्री भगवान अष्ट सिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के वही रक्षक और स्वामी हैं। भगवान परशुराम जी उनके गुरु होंगे। उनके घोड़े का नाम देवदत्त होगा। वह देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का अपनी तलवार के घाट उतारेंगे। काट काट कर जितने दुष्ट कलयुगी हैं सबको मारेंगे। और फिर भगवान का युद्ध कलयुग के राक्षस कलि पुरुष से होगा। वह बड़ा भयंकर युद्ध होगा। भगवान उसका नाश करेंगे। भगवान कल्कि के रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छटकती होंगी। वे अपने देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े से पूरी पृथ्वी पर विचरण करके जो राजा के वेश में छिपकर रहने वाले कोटि कोटि डाकू हैं, उनका संहार करेंगे। फिर जब सब दुष्टों का संहार हो जाएगा, तब नगर और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्र हो जाएगा। कल्कि भगवान के दर्शन से शरीर में लगे हुए अंगराज के स्पर्श से पावन वायु सबकी बुद्धि शुद्ध कर देगी। उनके पवित्र हृदयों में सत्य मूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे। और फिर उनकी संतानें पहले की भांति हष्ट-पुष्ट और बलवान होने लगेंगी। प्रजा के नैन मनोहारी हरि के ही अवतार से धर्म की रक्षा होगी, क्योंकि हरि सबके स्वामी हैं। जब भगवान कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय से फिर सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार कलयुग का अंत होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।